बड़े तरीके से पाते हैं, मंत्र बोलते हैं, सब कुछ चलता है। भोजन में मिठाई भी आवश्यक है। फिर नंद बाबा के यहाँ कोई कमी तो थी नहीं, बढ़िया खीर बनी थी, खूब घ्यो, खूब सारो। भोजन परोसने वाले 2 ब्राह्मण थे और सभी ब्राह्मण पंक्तिबद्ध होकर के बैठे थे। दाल बाटी चूरमा बनाया था, परोसने वाले परोस रहे थे। ले भैया घ्यो, बाबा को छोड़ा दे। ले भैया खीर, बाबा को छोड़ा दे। ले भैया मक्खन, बाबा को छोड़ा दे। वो वृंदावन की तो एक विशेषता है, वृंदावन के जो ब्राह्मण होते हैं वो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। सूर्य प्रिय नमस्कार, जलधारा शिव प्रिय, और प्रिय विष्णु स्तोत्राणियों ब्राह्मणम मधुर प्रिय। जैसे सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है, सूर्य को आप कुछ भी मत करो, केवल हाथ जोड़ करके 1 मिनट नमस्कार करो डेली, सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को कुछ भी मत करो, 1 बाल्टी पानी उड़ेल दो, बिना बड़ी प्रसन्नता होती है। और भगवान विष्णु के स्तोत्र पढ़ो आप जाकर के, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मणों को मीठा बहुत प्रिय होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कभी शुगर भी नहीं होती, डायबिटीज आसपास भी नहीं रहती। अभी कभी आप मथुरा जाओ तो द्वारकाधीश के मंदिर के पास में चौबे बैठे रहते हैं, वो जजमान से की बात, बस जजमान तेरा भगवान भला करेगा, थोड़ी सी रबड़ी खिलवा दे, 250 ग्राम खिलवा दे। हर व्यक्ति का मन आ जाता है, कोई बात नहीं 250 ग्राम की तो कह रहे हैं, 100 रुपए की आ जाएगी, दिलवा देते हैं। अब ये तो नियम है, 100 रुपए की 250 ग्राम रबड़ी दी, उसके सामने पाली तो और पूछते और लेना है क्या, जजमान तेरी इच्छा हो तो और ले ले, 250 ग्राम और तुलवा दे, आधी किलो खाली पड़। अब तो शायद ये मुश्किल ही लेंगे तो और ले का 2.5-2.5 3-3 किलो रबड़ी एक ब्राह्मण खा जाते। फिर तो जजमान भी पैर पकड़ लेता, महाराज 1500 रुपए गए। वृंदावन में जब दावत हो तो परोसने वाले परोसते हैं, भैया पूड़ी, लेने वाला कहता बहुत बुरी, मन की राय तो क्या नाय तो पीछे से रबड़ी कहते हद्दे सबरी है, सारी रबड़ी बहुत प्रिय है। भोजन हो रहा था, नंद बाबा ने कहा क्यों रे छोरा, ये कह तो रहे हैं कि मक्खन ले ले, घ्यो ले ले, लेकिन बाबा को छोड़ा दे, जब ब्राह्मण कह रहे हैं तो बालक तो है ही जाएगा। ब्राह्मण ने कहा ये कोई मंत्र थोड़ा ही है बाबा, मंत्र तो हमको सुना रहे हैं आपको। बाबा ने कहा नहीं, मंत्र मूलम गुरु भाग्य, मंत्र तो वही है जो गुरु का भाग्य। अनुष्ठान पूरा हुआ, पूर्ण आहुति हुई, नंद बाबा को सूर्योदान दिया। और सूर्योदान देने के बाद में ब्राह्मणों ने मुहूर्त बताया, देख बाबा आज से ठीक 10वें महीने में, भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार होगा, रात्रि के ठीक 12 बजे वृष लगन रोहिणी नक्षत्र में तेरे यहाँ पर लाला का आगमन हो जाएगा। आज बाबा उसी अंधियारी रात के इंतजार में गौशाला में बैठे, क्योंकि ब्राह्मण देवता मंत्र दे करके गए थे, बाबा जब तक लाला नहीं हो जाए तब तक नियम रखना, इस माला को अवश्य करना। बाबा माला जप रहे थे, लेकिन आज मन मंत्र में नहीं है, मंत्र तो भूल गए। अभी तो भयो ना आए, अभी तो भयो ना आए, जाने कब होएगा सोई माला छूट जाती। प्रातः काल 5 बजे नंद बाबा की बहन जो आई हुई थी, 2 नंदा और सुनंदा, नंदा बड़ी थी, सुनंदा छोटी थी। नंदा की नींद खुली नहीं, सुनंदा जग गई। सुनंदा जैसे ही जगी, भाभी के कक्ष में पहुंचती हैं तो यशोदा मैया की बाजू में एक छोटा सा बालक सो रहा था। देखने से लगा कि कोई बालक है। अब इन्होंने जैसे ही मुखारबिंद को देखा तो कहा, ओहो कितना नीलमणि के समान सुंदर बालक। विचार आया, हे गणपति, हे मेरे देव, हे भोलेनाथ, कहीं ये लाला लाली नहीं हो जाए। अगर लाली हो गई तो जो भाभी के गले में 9 लखा हार है वो नहीं मिलेगा, दक्षिणा तो मिलेगी, लेकिन 9 लखा हार तभी मिलेगा जब लाला होगा। पूरे देवताओं का स्मरण करते ही जैसे ही सुनंदा ने चुनरिया को उठाया तो नीलमणि के सम्मान
श्याम सुंदर के दर्शन हुए तो अनायास उनके मुंह से निकल गयो है गयो है गयो है गयो। जैसे ही है गयो बाप सुनी ब्रजवासियों ने कहा अरे बुआ कहाँ गयो। अब जैसे ही ने पूछा तो सुनंदा कह दिया अगर ब्रजवासियों को मैंने बता दिया तो ये दौड़ के पहले बता जाएगा। सुनंदा ने कहा कुछ ना भयो और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में पहुंचती हैं और नंद बाबा से कहती हैं बाबा बधाई हो भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बहन बधाई हो लेकिन ये बता दे छोरा भयो है कि छोरी। सुनंदा ने कहा देख भैया वो बात नहीं बताऊंगी मैं, बधाई है ये बात सत्य भाभी जी के कुछ हो गया लेकिन छोरा हुआ है कि छोरी हुई है ये तो तभी बताऊंगी जब तुम हमको कछु बधाई दे दोगे। नंद बाबा की जेब में चाबी का छल्ला रखा था, पूरी चाबी, और चाबी का छल्ला लेकर के बहन के हाथ में सौंप दिया तुझे जो दिख जाए जो तुझे पसंद हो ले जा लेकिन जल्दी बता दे अब मेरे कान और सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। उसी समय सुनंदा ने कहा देख भैया तेरी चाबी तुझे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए चाबी तो के भाभी के गले में जो नौल का हार है जो भाभी को पियर से मिला था वो चाहिए। नंद बाबा ने कहा दिया 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 तो कहा कि बाबा तेरे यहाँ पर बड़ा सुंदर सा सलोना सा और बटुआ सा लाला हुआ है। नंद बाबा दौड़े दौड़े जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते। आइए हम भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं कि बर्फी सी ब्रजनार बनी गूंजा से गीत और गुजिया से ग्वाला कि नंद महीन कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला नंद महीप बने नमकीन गोकुल गाम सब गरम मसाला जायो जलेबी जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला नंद लाला प्रगट भैया बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया जब बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बीरज में लड़ुआ सजाओ मेरी
तुलसी सजाओ मेरी बेना, और मोहरों की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ बटे। काला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। मन दूध की खीर बनाओ, सौ मन दूध की खीर बनाओ, सौ मन दूध की खीर बनाओ, सौ मन दूध की खीर बनाओ। केसर मेवा खूब मिलाओ, केसर मेवा खूब मिलाओ, और ब्राह्मण जिमावो हजार, बिरज में लड़ुआ। लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे।
हैं, कुर्ता टोपी लाए रहे हैं, कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। सब बोले जय जयकार, पुकार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वारे लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे। कान्हा के दर्शन कर आवे। करुआ के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। कनुआ के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। प्यारे के दर्शन कर आवे। बोले नंद के लाला की जय। इसके बाद में आज नंद बाबा ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया, भैया ब्राह्मण देवता हो, तुम्हारे आशीर्वाद से छोरा भयो, क्या करना चाहिए? यहाँ ब्राह्मण देवता और वाचयित्वा स्वस्तियन, सबसे पहले ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद में जात कर्मात्म जस्य वै, जितने भी जात कर्म होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा कराया गया। कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, सबसे पहले ब्राह्मणों ने पितरों का पूजन कराया, जिसको नांदी श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि बालक के जन्म के समय पितरों का पूजन आवश्यक होता है। संतान की वृद्धि जो है पितरों के आशीर्वाद से होती है। हाँ, इसके बाद में देवार्चन कराया गया, देवताओं के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। अब जब पूजा कर्म पूरा हो गया तो नंद बाबा ने दक्षिणा दी है ब्राह्मणों। क्या दिया? कि धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को समलंकृत करके गायों को 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दी। किस प्रकार सजाया? गायों के सींग जो थे वो स्वर्ण से मंडन कराया गया, जो गाय के खुर थे वो चांदी से मड़वाए गए, बड़ी सुंदर रेशम की झूल डाली गई और 2 लाख का संकल्प ब्राह्मणों को दे दिया। जब ब्राह्मण चले गए, इसके बाद में लाला को दाई आई नहलाने के लिए, क्योंकि जब तक नाल छेदन संस्कार नहीं होता है ना, तब तक घर में सूतक नहीं लगता। और जैसे ही बालक का नाल छेदन संस्कार हो गया, सूतक लग गया। स्ना कालेन स्नान शौचभ्याम संस्कारात्म से जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्यण्यात्मात्म वेद्यया। शुद्ध होने के बाद में और 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं, अन्न, जिसको सतनजा बोलते हैं, सतनजा, उसका भी नंद बाबा ने दान दिया। अब वो 7 कितने थे कि तिलाद्रीनि सप्तरत्नौः, तिल, चने, चावल, ये सब जो अनाज हैं 7 प्रकार के, ऐसी ढेरी बनाई गई, राशि समूह बनाया गया कि अंबर प्रता जो आकाश को छू रहे थे, और उनकी चोटियों पर रत्न रखे गए थे। रत्न रख करके दान दिया गया। सभी ब्रज की गोपियां हैं, वो सभी ने आज 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार भागवत जी में लिखा है। ऐसा लगता है
मानो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में सब 16 श्रृंगार यानी सौभाग्यवती स्त्रियां उपस्थित हों। शायद ब्रज में कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके 16 श्रृंगार ना हो, कोई किस श्रृंगार ऐसा नहीं था। सुखदेव जी कहते गोप्या स्वमृष्टि गोप्या स्वमृष्टि मणिकुंडल निष्कंड च्युत शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलयम ब्रजते विरेजुर। आज गोपियां 16 श्रृंगार समलंकृत करके और जब आ रही हैं यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। जो ब्रजवासी आ रहे हैं वो नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आद्यवंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे उसमें अनेक बाजे बजाने वाले भी आ रहे हैं। कोई भेरी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। आते हैं ना, सब आ रहे हैं। कि सूत मांगद बंदिभ्यो सूत मांगद बंदी जन भी गाने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा का एक बहुत पुराना बंदी है जिसको ब्रज में दानी को कहते हैं। वो केवल एक ही बार आता है जब बालक का जन्म होता है, उस समय वो जजमान के घर जाता है, वरना उसका कोई काम ही नहीं। नंद बाबा के घर पे तो पहली बार बालक का जन्म होता है। ये दानी का भी आया है। इसके साथ में एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 5 वर्ष की है ना। नंद बाबा के सामने उसने जाकर के प्रणाम किया। बाबा मैं आपको दानी को प्रणाम करता हूँ। हाँ बोल भैया। बाबा मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन में बड़ा सुख हुआ। एक बात बताएं बाबा, जब भी मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से जाता था गांव में के अंदर, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, वो दिन कब आएगा जब इस दरवाजे के अंदर जाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि मेरा बाबा वैसे तो मैं कभी आता नहीं, जब बालक जन्मता तभी आता हूँ। आपको बालक तो हुआ नहीं था इतने। मैंने बहुत परमात्मा से प्रार्थना की और आज प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। नंद बाबा कहते देख भैया ये बहुत अच्छी बात तो कह रहा है, लेकिन तू आया मुझे खुशी हुई, लेकिन तूने ऐसे छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक को परेशान क्यों किया? ये बालक को तो तुझे नहीं लाना चाहिए था ना। उस बंदी ने कहा सुनो बाबा, मैं तो बहुत मना कर रहा था लेकिन ये माना ही नहीं। ये तो ये कहता है कि अगर मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो मैं अपनी जजमानी को कैसे देखूंगा कि मेरे जजमान मेरे